हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी बच्चों को अपने चैनल यूट्यूब चैनल MKS स्टडी में स्वागत करता हूं। ठीक, देखिए हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में, क्योंकि हमने आपसे बताया था क्लास 6वीं से लेकर 10वीं तक को हम क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ में पढ़ने से पहले इन तथ्यों के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक, देखिए तथ्यों के बारे में जानना आवश्यक है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे क्या, अंक। पहला पढ़ेंगे अंक। आप क्या जानिए, हेडिंग डाल लीजिए, जो जो बताएंगे उसको लिखा कीजिएगा। सिर्फ मोबाइल में देखने से नहीं होता है। ठीक, देखिए अंक है तो पहला आप डालेंगे अंक। तो पहले कोई भी पूछ सकता है कि बताइए अंक किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अंकों की संख्या होती है 10। अंकों की संख्या कितनी होती है जी, 10। सर जी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंकों की संख्या कितनी होती है, 10। 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या होती है 10। ठीक, हटाते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, उसके बाद से पढ़ेंगे क्या हम, संख्या। अगला पढ़ेंगे संख्या। लिखा कीजिए आप, संख्या। देखिए संख्या क्या होता है, तो वो जो 10 अंक पढ़े थे ना, अंकों से मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। संख्या कोई पूछेगा तो बताइएगा, अंकों से मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। संख्या लाखों करोड़ बहुत सारी होती है, अनंत होती है। देखो जैसे में ये क्या है, संख्या है। ये क्या है, संख्या है। ठीक, तो संख्या अंकों से मिलकर बनती है, या संख्या का निर्माण अंकों से होता है। ठीक, है ना। लिखा कीजिएगा, वीडियो पोज करके लिख लिया कीजिए। देखिए अगला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या में होता क्या है, प्राकृत संख्या का दो डेफिनेशन है। तो पहला एक कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हेडिंग ले क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, सर पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए हमने प्राकृत संख्या पढ़ा कहाँ से, एक से लेकर अनंत तक ना। तो इसमें 0 से लेकर, कहाँ से, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या को समूह में, क्या, प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन सभी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अजीब है ना, ऐसे अच्छी, अच्छा। चलिए अगला है क्या है जी, पूर्णांक। देखिए अभी तक हम पढ़े हैं क्या, अभी तक हमने धनात्मक संख्याओं का ही अध्ययन किए। अभी तक हमने किसका, धनात्मक संख्याओं का ही अध्ययन किया। अभी ऋणात्मक संख्या नहीं आया ना, अब यहाँ पर आएगा। देखिए ऋणात्मक संख्या, जैसे हम देखो कभी कभी किसी में से घटाते हैं तो ऋणात्मक संख्या भी आता है ना, आता है कि नहीं आता है। जैसे हम कहेंगे कि 5 रुपया में से 6 रुपया चला जाएगा तो कितना रुपया बचेगा, तो सर जी -1 रुपया। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक अनंत तक, और सर जी -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक, अनंत तक। कहने का मतलब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं सर जी, पूर्ण संख्या, या ऐसे कह सकते हैं सर जी धनात्मक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को, धनात्मक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। होल नंबर क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, हटाएं पूर्णांक, लिखिएगा सर। या ऐसे भी लिख सकते हैं सामान्य डेफिनेशन, सर जी शून्य धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद से अगला है सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या का दो डेफिनेशन। एक लिखिए, पहला लिखिए कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। पहला लिख,
ये जानते भी होंगे, वे संख्या जो 2 से विभाजित उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वीडियो पोज करके लिख लिया कीजिए, ठीक। इतना समय नहीं है कि हम एक एक वर्ड बोलेंगे, आप लिखेंगे, हम बोल देते हैं, बस लिख लिया कीजिए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। या आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जानिए, या, ठीक। वे संख्याएं, संख्या पढ़े थे ना पहले, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे सर जी। तो वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई भी हो, वे संख्याएं जिसके इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। सर जी जैसे, तो जैसे में देखो सम संख्या है सर जी, इकाई का स्थान पर 1, आप तो कहीं इसमें से, तो सम संख्या नहीं है। अब देखो, अब बन गई सम संख्या। अब देखो इतनी बड़ी संख्या को हम 2 से विभाजित करेंगे सम संख्या सिर्फ पहचानने के लिए नहीं, सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे और बता देंगे, ठीक। सर जी और एक दो बता देते तो कृपया बताता लीजिए। ये भी क्या है, सम संख्या। और लीजिए, क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या जैसे में करके ये क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक। हटाए ना, चलिए सम संख्या हो गया। उसके बाद विषम संख्या हेडिंग लिए, कौन सा, विषम संख्या, विषम संख्या डालिए हेडिंग, विषम संख्या। तो जैसे में पहला सम संख्या में लिखे हुए संख्या जो 2 से विभाजित है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में वैसे भी वे संख्याएं, लिखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। या करके नीचे लिखिए, इसमें भी वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे, क्या, वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसमें से अगर कोई भी है, वे संख्या जिसके इकाई का स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी है तो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे में सर जी, तो जैसे में देखो ये क्या है, विषम संख्या नहीं सर जी, ये तो सम संख्या है। अब हुआ विषम संख्या। हाँ सर जी, हाँ सर जी, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हो गया। आगे पढ़ा जाए क्या, अभाज्य संख्या। क्या जी, अभाज्य संख्या। हेडिंग डालिए, अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य। देखो अभाज्य, भाज्य मतलब कटता है, अभाज्य। सर जी अभाज्य मतलब, देखिए अभाज्य से आशा यह है कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। सर जी जैसे में देखो अभाज्य संख्या में पहचानिए, देखो हम गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे ऐसे गिनते हैं ना। देखो तो सर जी एक को तो एक ही काट रहा है ना, हमने क्या बोला, एक और स्वयं। सर जी एक को एक ही काट रहा है तो इसे हम नहीं भाज्य कह सकते हैं, नहीं अभाज्य। सर जी दो को एक काट रहा है और 2 काट रहा है, स्वयं तो काटेगा ही और एक भी काटेगा। हाँ सर जी, यह है क्या है, अभाज्य संख्या। 3, हाँ सर जी 3 को भी एक काटेगा और 3 काटेगा, 3 भी एक अभाज्य संख्या। सर जी 4 को सर जी 2 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, नहीं सर जी 4 नहीं होगा। 5, हाँ सर जी 5 होगा। 6 नहीं होगा। 7, हाँ सर जी होगा। 8 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। सर जी 9 क्यों नहीं होगा, 3 से भी कट रहा है। 10 नहीं होगा। 11, हाँ सर जी 11 होगा। 12 नहीं होगा। 13 हाँ होगा। 17 हाँ सर जी, उसके बाद से सर जी 19 हाँ, 23 हाँ, आगे ऐसे 29 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में हम क्या बताएं कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। हटाए ना, चलिए अभाज्य संख्या। उसके बाद से भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हैंडल लिए। देखिए जैसे हम पढ़े कि अभाज्य में वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे वे संख्याएं, क्या, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, एक काटेगा, हाँ सर जी काटेगा, 2, हाँ सर जी काटेगा, 4, हाँ सर जी काटेगा। देखो स्वयं तो काट ही रहा है, एक भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है ना। देखो तो सबसे छोटी सभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? कभी पेपर देने जाएंगे ना कंपटीशन में तो पूछ देता है कि चलो चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है? देगा ऑप्शन में 2, 4, 6, तो कहें करी 2 सर जी, 2 2 2। सम संख्या देखकर मार लेते हैं कितने लोग, लेकिन आप बुर्बक तो है नहीं। देखिएगा सर जी, भाज्य हम जानते हैं, अभाज्य भी जानते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या सर जी 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो देखा ऐसे 3, 2, 4, 5, तो कहेंगे सर जी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सम संख्या को तो मारेंगे ही नहीं, लेकिन वास्तव में क्या है? 2 था सबसे छोटी कौन सा? अभाज्य संख्या ना जी, था कि नहीं बताए ना? हाँ, तो यह ऐसे ही पूछता है, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और यह भी लिख लीजिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो भी क्या आएगा? ठीक, चलिए आगे देखिए, हो गया भाज्य अभाज्य, उसके बाद से एक होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखो सह अभाज्य संख्या मतलब होता है क्या है? सह अभाज्य संख्या में होता है कि वे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। वे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? सिर्फ एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या। सर जैसे में देखो 3, 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 में एक को छोड़कर कुछ और कॉमन है। देखो तो 2 को सर जी 1 काटेगा और 3 काटेगा, सर जी 2 को 1 काटेगा और 2 काटेगा। देखो तो दोनों को सिर्फ एक ही काट रहा है ना, तो कहने का मतलब वे संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर कोई और ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तब लाइक कीजिएगा, ठीक। और दोस्तों मित्रों को भी मेरे चैनल पर क्या कीजिए, आमंत्रित कीजिए। अगर ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे तो हम सभी वीडियो को क्या करेंगे, एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। बस धन्यवाद, ठीक।